हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। यूपी बोर्ड के यूपी बोर्ड के तो आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की प्रो से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र, जिसे लिखे हैं जीएल फ्यून्स। तो यह कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में हर एक चीज़ें इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। वह ईश्वर के नाम पत्र लिखेगा किस चीज़ का? क्योंकि उसकी फसल सही से नहीं उगी है, इसलिए वह उनसे रुपए माँगता है। इस कहानी में यही है, और उसे रुपए भेजा भी जाता है, जो एक पोस्टमैन भेजता है। बाकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी को किसी और दिन पढ़ा जाएगा। आज हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन क्लियर किया जाए। कहानी पढ़ाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएँगी उसे समझाने में। एक कॉपी पर समझ लो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उसके उसे समझाना पड़ेगा। सो इसे ऊपर-ऊपर से ही समझाने की हम कोशिश करेंगे। आज कल नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी क्वेश्चन क्या, समझ लो इस सिलेबस के लगभग हर एक वैसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, और जो कुछ टॉपिक कवर करते हैं अपने अंदर। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। यह क्वेश्चन ना ही बहुविकल्पीय कह सकते हैं, ना ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ना ही लॉन्ग टाइप। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने इसे प्रिपेयर किया है। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग पूरी पूरी वीडियो देखो। और मैं आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? मतलब लेंचो का संपूर्ण विश्वास था। लेंचो का संपूर्ण विश्वास, फेथ मीन्स विश्वास, कंप्लीट संपूर्ण विश्वास। विश्वास किस में था? हु किसमें था? लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? कहानी में कौन से वाक्य, कहानी में स्टोरी और सेंटेंस वाक्य, कहानी में कौन से वाक्य इसके बारे में बताता है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेंचो लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था? किसमें था? विच सेंटेंस, कौन से, विच सेंटेंस, कहानी, इसे कहानी में कौन से वाक्य इसके बारे में बताता है? लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था? कहानी में कौन से वाक्य किस इसके बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था। लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था। द सेंटेंस विच शो दिस आर गॉड ही रोट। वाक्य ये दिखाते हैं कि भगवान भगवान उसने लिखा भगवान उसने लिखा। यदि आप यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार इस साल भी भूखे रहेंगे। हंग्री दिस ईयर, इस साल भी भूखे रहेंगे। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। द सेंटेंस विच सो दिस आर गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। लेंचो का ईश्वर पर पूरा विश्वास था। वाक्यों, लेंचो का ईश्वर पर पूरा विश्वास था। वाक्यों वाक्य ये दिखाते हैं, लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था। वाक्य ये दिखाते हैं कि भगवान उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मैं मैं और मेरा परिवार इस साल भी भूखे रहेंगे। और आपका अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? मतलब पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजा? पोस्ट मास्टर सेंड मनी, लेंचो को पैसा क्यों भेजा? वाई? पोस्ट मास्टर लेंचो पोस्ट मास्टर लेंचो को क्यों पैसा भेजा? व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजा? और वह पत्र में भगवान के हस्ताक्षर क्यों करता है? व्हाई डज टू साइन द लेटर गॉड?
मतलब वो भगवान का सिग्नेचर क्यों करता है, भगवान का साइन क्यों करता है? तो इसका आंसर है आपका द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो दैट हिज फेथ इन गॉड remains alive and firm because he was completely moved by it. When postmaster read the letter of Lancho to God, he becomes serious and decided to answer the letter and to maintain and to ये आपका मेंटेन रहेगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, एंड टू मेंटेन द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड ही कलेक्ट्स मनी विद द हेल्प्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज and friends and signs the letter God. इसका मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे ताकि भगवान पर उसका विश्वास भगवान पर उसका विश्वास बनाए रखने पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे ताकि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे भगवान पर उसका विश्वास बना रहे और वह इससे पूरी तरह मतलब कंप्लीटली प्रभावित हुआ जब पोस्ट मास्टर ने भगवान को भगवान को लेंचो का पत्र पढ़ा तो वह गंभीर हो गया गंभीर हो गया और उसने पत्र का जवाब देने का फैसला किया डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड और उसने पत्र का जवाब देने का फैसला किया और लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए वह अपने कर्मचारियों और दोस्तों अपने दोस्तों और कर्मचारियों की मदद से पैसा इकट्ठा किया और पत्र पर भगवान गॉड अक्षर का हस्ताक्षर किया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम व्हाई नॉट? डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने यह पता करने का प्रयास किया कि पैसा किसने भेजा है? क्यों नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा No, Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not even imagine that it could be someone else other than God who would send him the money. So he strongly believed that God had sent money to him for his help in his problem. मीन्स लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने उन्हें पैसे भेजे थे क्योंकि उन्हें कभी भी भगवान की उपस्थिति पर संदेह नहीं था गॉड प्रेजेंस सस्पेक्टेड भगवान की उपस्थिति पर संदेह नहीं था और उन्हें कंप्लीट फेथ इन गॉड और उन्हें पूरा विश्वास था भगवान पर और उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। He could not even imagine that it could. वह सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है। Be someone else other than God who हो सकता है भगवान के अलावा कोई और उसे पैसे भेजेगा। Would send him the money, so he strongly believed और उसे इसलिए वह दृढ़ता से मानता था that God here had sent money to him for his help in his problem। दृढ़ता से मानता था
उसकी उसकी समस्या में मदद के लिए भगवान ने पैसे भेजे, मनी सेंट, पैसे भेजे थे फॉर हिज प्रॉब्लम, मतलब वही उसकी भगवान ने उसने पैसे भेजे उसकी प्रॉब्लम में हेल्प किए, मतलब उसका मदद किए। बाकी आपका फोर्थ क्वेश्चन है, who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that of a situation is an unexpected aspect of it, an ironic situation in strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Means लेंचो के अनुसार, लेंचो के थिंक अबाउट द रेस्ट, लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया, किसने लिया बचा हुआ पैसा किसने लिया? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? लेंचो के अनुसार बना हुआ है, इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक क्या है? आयरनी सिचुएशन, हाँ, इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक क्या है? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। याद करें कि परिस्थितियों का व्यंग लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया? बचा हुआ पैसा किसने लिया? किसने लिया? याद करें कि परिस्थिति, गलत हो गया, याद करें कि परिस्थितियों का व्यंग इस कहानी का इस कहानी का आयरनी अप्रत्याशित भाग है। व्यंग an ironic situation in strange or amusing because it is the opposite of what is expected. व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब और मनोरंजक, अभी बिकॉज अब अजीब और मनोरंजक व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब और मनोरंजक है क्योंकि जो प्रत्याशित है उसका विपरीत होता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो प्रत्याशित उसका विपरीत होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी बिकॉज ही हैड demanded the 100 pesos from God, but he got only 70 pesos in the letter, and he believes that the God cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen the money. The irony here is that Lancho suspects those people who helped him in his problem to maintain his faith in God. Faith in God. लेंचो को लगता है कि लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी पैसा ले लिया। वो सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जो पैसा था, मतलब मैंने 100 रुपये मांगे थे तो इसमें 70 मतलब 30 रुपये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिया। तो लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी के पैसे ले लिए क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसोज की मांग की थी, लेकिन भगवान से डिमांडेड 100 पैसोज, लेकिन बट ही गॉट ओनली 70 पैसेज, लेकिन उसे 70 पैसोज ही मिले। लेटर एंड ही बिलीव्स दैट द गॉड कैन नॉट 70 पैसोज मिले, और उसका मानना है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए but he got only 70 pesos and he believes God cannot make such a mistake, so he assumes इसलिए वह मानता है कि पोस्ट ऑफिस वाले पैसे चुरा लिए that the have stolen the money, The irony here is that Lencho suspects those people who helped him in his problem to maintain his faith in God. यह विडंबना यह है कि लेंचो को उन लोगों पर शक है जिन्होंने उसका भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए मदद की। यही विडंबना है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है यही उसकी विडंबना है। और यह रहा आपका लास्ट, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। बाकी वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स की हो चुकी है, तो अपलोड्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि
1.5 GB डाटा में क्या कर सकते हैं, 4G फ़ोन में उतना ही होगा। Realme C61 से क्या ही अपेक्षा करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश हमेशा से करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और मैं अपने वो में दिन पर दिन एक प्रकार से समझ लो सुधार ही कर रहा हूँ भाई। और तो आपसे ही मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वीडियो को। सबसे पहले इसे क्वेश्चंस मान लो बुक्स में मिल जाते हैं, बाकी आंसर अपने से बनाने पड़ते हैं, खोज लिखना होता है, फिर इसे मतलब एक बार स्वयं पढ़ना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो इसलिए यार प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ी मतलब जो और भी चीज़ें आती हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह अगर ले लेता हूँ या फिर लैपटॉप वगैरह ले लूँगा तो मुझे टाइपिंग अच्छी खासी आती है। मैं जब एडीसी कर रहा था, मेरा 1500 से 2000 वर्ड पर घंटे की मतलब टाइपिंग स्पीड थी, तो उसमें ठीक ठाक है, तो मैं अच्छा कर लूँगा, शायद आपको और बेटर दूँ। बाकी आपकी इच्छा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, प्लीज़ 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 यार, सपोर्ट 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 ब्रो। बाकी थैंक यू तब तक के लिए।